जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी के बोलचाल भाषा में परसेंटेज कहते हैं। तो प्रतिशत को जानना अभी वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों को बहुत। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि प्रतिशत, इसको इंग्लिश में हम परसेंटेज कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या है, साइन दिया हुआ है। जिस प्रकार से अगर आपको कोई कहे कि जोड़ बनाइए मतलब एडिशन कीजिए, तो एडिशन का साइन इस प्रकार से होता है। अगर सब्सट्रैक्शन के देखा जाए मतलब घटाव का साइन इस प्रकार से होता है। डिवाइड का साइन इस प्रकार से होता है। जस्ट इसी प्रकार से साइन देखिए, लेकिन ये तिरछा लाइन होता है। और इस प्रकार से अगर हम दे देते हैं इसको परसेंटेज कहते हैं। और इस प्रकार से गुना का साइन होता है। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जोड़, घटाव, फिर गुना, भाग, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है 120 का 40% क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम पहला नंबर प्रश्न को अगर हल करते हैं तो देखिए क्या है, 120 का 40% निकालना है। तो पहला नंबर क्या है, यहाँ पे है 120 का मतलब क्या होता है, गुना 40। और देखिए प्रतिशत, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, क्या हो जाएगा 12। और गुना क्या बचा 4, क्या होगा 12 चौके 48। ठीक है, 48, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर कि 4260 का 60% निकालें। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे 4260 का 60% निकालें। देखिए इस प्रकार के जो कंडीशन का अगर क्वेश्चन रहेगा ना, सब एक ही तरह से बनेगा। बशर्ते होगा क्या कि गुना करने का अलग अलग आपको डिजिट मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 4260 का मतलब क्या होता है, गुना, और 60%, तो 60 लिख देंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। चलिए देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0। चलिए अब क्या यहाँ पे लिखना है, 42 और 6, क्योंकि यहाँ 0 तक कट गया और क्या बचेगा 6। अब गुना कर लीजिए, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, हासिल के कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ से 6 गुना के 12, 12 और 3 कितना होगा 15, हासिल के कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ से गुना करो, 6 चौके 24, 24 और कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 4260 का 60% कितना आंसर आ जाएगा, 2556। देखिए तो पहला क्वेश्चन का आ गया आपका 48, दूसरा क्वेश्चन का आ गया आपका 2556। रही बात तीसरा क्वेश्चन, इस 1600 का 45% क्या होगा, निकाले। तो इस वीडियो के आप कमेंट में इस प्रश्न को हल करके जरूर से आंसर बताइए कि 1600 का यानी 45% कितना आंसर आएगा। चलिए हम आगे समझते हैं कि मॉल में जो हमें दिया हुआ रहता है कपड़े का छूट है, जैसे कि कोई भी अगर हम शर्ट खरीद रहे हैं तो शर्ट पे क्या लिखा होता है कि 490 रुपए इसका रेट है, 490 रुपया रेट है। और नीचे क्या लिखा रहता है कि 10% ऑफ। ठीक है, मतलब 10% ऑफ, मतलब 490 रुपए में हमको 10% ऑफ मिलेगा, मतलब छूट मिलेगा। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें कितना प्रतिशत मतलब कितना रुपए हमें कम देना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 490 रुपए है तो इसमें से 10 रुपया कम दे देंगे 480। तो इसको आप परसेंटेज निकाल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें कितना कम। देखिए प्रतिशत का एक प्रश्न है, जो मॉल वगैरह में जो शर्ट या फिर कोई कपड़ा लेते हैं तो कितना प्रतिशत छूट मिलता है, हमें किस प्रकार से पता लगाना है कि इस टी शर्ट या शर्ट का इतना प्रतिशत प्राइस था, मतलब इतना प्राइस था, इतना प्रतिशत छूट था और हमें कितना पैसा कम देना पड़ा। तो चलिए बोर्ड पे आपको एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है, एक टी शर्ट का कीमत 480 रुपया है, जिसमें से 20% ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है, हमें छूट मिल रहा है। मतलब 480 रुपए में 20% जो पैसा आएगा इसमें से वो हमें नहीं देना है, वो छूट मिल रहा है। तो हमें कितना में यह टी शर्ट मिल जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग जाते हैं मॉल में या फिर किसी दुकान में तो 480 रुपया दाम लिखा है। अगर हमको कोई कह देता है कि 20% इस पे छूट है, तो हमको खुद से अगर पैसा निकाल करके पर्स से या पैकेट से या फोन पे से करना होगा तो हम कितना रुपया इसको दे देंगे बिना पूछे हुए या बिना निकाले हुए कि हाँ मेरा 20% छूट निकाल करके इतना अमाउंट का इतना पैसा आपको बनता है, हम आपको ऑनलाइन कर दिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका क्या लिखा हुआ है, 480 का 20%। इससे पहले अभी आपको यही समझाया गया था, यही प्रश्न को हल किया गया था। ठीक है, इसी को लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से लिखा गया। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो 480 का मतलब क्या होता है, गुना और 20%। ठीक है, कितना हो गया 20%। तो 20% मतलब 20 लिख करके बट्टे में 100 लिखेंगे और यहाँ से देखिए 0 से 0 काट देंगे और ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, गुना करना कितना, 48 में गुना करना हमें 2 से, तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 8 दुना के 16 की 6 हासिल किए, 4 दुना के 8, 8 और 1 9। ठीक है, कितना आ गया 96 रुपए। ठीक है, अब देखिए यानी कि बहुत से लोगों को माइंड में यह खटक रहा है कि यहाँ 480 रुपए कीमत है टी शर्ट का और 20% छूट मिला, तो हम निकाले तो आ गया 96 रुपए, तो उसे हमें 96 रुपए पे करना है क्या। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमें इस टी शर्ट पे 96 रुपए नहीं देना है, 96 रुपए का छूट मिला है। तो टोटल अमाउंट कितना है,
टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है 480 रुपए। ठीक है, 96 रुपए हमें छूट मिल रहा है, मतलब माफ हो जा रहा है, हमको नहीं देना क्योंकि ये लिखा हुआ है और आपको दिया जा रहा है उस दुकान में, तो यहाँ माइनस कर देंगे 96 रुपए। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ एक दहाई पैसा लेंगे तो कितना होगा 10, 10 में से अगर 6 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना था 8 था, तो अब 7 हो गया, और 7 में 9 नहीं घटेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 को घटा देंगे तो कितना होगा 9 8 17, यानी कि यहाँ 17 है ना, 9 को घटा देंगे 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना है 3 बच जाएगा, एक दहाई पैसा आ गया 384 रुपए। कितना आ जाएगा 384 रुपए। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि हमें इस टी शर्ट का टोटल प्राइस हमें देना है 384 रुपए। ठीक है, अगर 384 रुपए आप पे कर देते हैं तो वहां पे दुकानदार, दुकान वाले जो भी होंगे या फिर जो भी काउंटर पे होंगे पैसा लेने वाले, आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि 480 का 20% हमें कितना लेना होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा सही आंसर। हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये अच्छे से देखे हैं इस प्रश्न को तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि कोई एक व्यक्ति दुकान में जाता है और एक फेस वॉश लेता है। फेस वॉश मतलब वैसा क्रीम आता है जो चेहरे पे लगा करके पानी से धो देना होता है। ठीक है, और बहुत से प्रकार के इसका ब्रांड होता है, हिमालय का हो गया और बाकी बहुत से, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, बहुत से ब्रांड का आता है फेस वॉश। तो फेस वॉश क्या होता है, यानी चेहरा का साफ करने वाला क्रीम होता है। तो दुकान पे 720 रुपए उसका कीमत होता है एक फेस वॉश का, जिसमें से यानी 25% हमें छूट दिया जाता है। तो उस दुकान वाले को हमें कितना पैसा या कितना रुपए हमें पे करना होगा, इस प्रश्न से आप समझिएगा। इस प्रकार के जो आपका क्वेश्चन आएगा या इस प्रकार से अगर आपके साथ अगर रहता है दुकान में तो आप कितना उसे निकाल करके खुद से उसे पैसा दे देंगे। चलिए तो यहाँ हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, आपका 720 रुपए टोटल आपका अमाउंट है। ठीक है, टोटल आपका कितना है 720 रुपए। हमें छूट कितना दिया जा रहा है, तो 25% दिया जा रहा है। तो 25% 25 और बट्टे में कितना लिख देंगे 100। अब देखिए इसे काट दीजिए, यहाँ से अगर काटते हैं तब 25 चौके 100, 4 मुनाफिक कट गया। अब हमें क्या करना है आगे, तो 720 में भाग देना कितना से 4 से, तो काट लीजिए इससे। ठीक है, 4 एकम के 4, यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 32 हो जाएगा, 8 को 32 और लास्ट के 0 बच जाएगा। कितना आ गया 180 रुपए। तो ऐसा नहीं कि इस फेस वॉश का कीमत 180 आ गया, फेस वॉश की कीमत जो है 720 है, 180 रुपए हमें छूट मिला है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे देखेंगे कि टोटल अमाउंट क्या है। तो टोटल आपको कितना दिया हुआ है 720 रुपए। हमें कितना रुपए की छूट मिली है, तो यहाँ पे मिला है 180 रुपए की छूट। अब देखिए 0 से 0 गया, खत्म हो गया कहानी। इसके बाद क्या है, 0 में से 0 तो 0 हो गया। अब यहाँ से 2 में से 8 नहीं घटेगा, इसको क्या कर लेंगे, एक दहाई पैसा लेकर के 12, 12 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है 6, अब 6 हो गया, 7 में से पैसा लिया तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। हमें 540 रुपए पे करना होगा। 540 रुपए दे देंगे तो हमें फेस वॉश मिल जाएगा और दुकानदार के साथ अच्छा व्यवहार भी बना रहेगा। तो आई होप कि आप लोग आज के इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कहीं भी आपको इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी पेन पेंसिल खोजने में भले आपके पास परेशानी हो सकता है कि पेन नहीं लिए हुए, लेकिन अभी के समय में अगर मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो आपके पास फोन जरूर होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो फोन है तो उसमें से कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और जितना अमाउंट है उसमें से जितना आपको छूट मिला गुना देकर के उतना आपको पहले गुना कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा उसमें से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, बाकी वो आ जाएगा, टोटल में से फिर उसको माइनस कर दीजिएगा, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा और उसको आप उतना पे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।